जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शिव की कृपा से सुख सागर 10वें स्कंद का 56वां अध्याय सुना रही हूँ। जामवंती सतभाम सो हरि ने कियो विवाह, कथा श्याम नत मणि की दलन शोक उर्दहा। सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अपराध करके भी सत्रजीत ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्यामनतक मणि के साथ अपनी कन्या दे दी। राजा परीक्षित बोले, महाराज, सत्रजीत ने कृष्ण का क्या अपराध किया और उसे श्यामनतक मणि कहाँ से मिली थी और हरि के लिए कन्या क्यों विवाह दी थी? यह सब मुझसे आप कही। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सत्रजीत सूर्य भगवान के बड़े ही परम भक्त थे। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उनको श्याममस्तक मणि दी। एक दिन सत्रजीत उसे कंठ में धारण करके द्वारिका में आए। सत्रजीत को देख लोगों ने सूर्य देव जानकर संकित होकर कृष्ण भगवान से जाकर कहा, हे यदुनंदन, आपको प्रणाम है। आपके दर्शन के लिए हमारी आंखों में चकाचौंध करते हुए ये सूर्य देव आ रहे हैं। यह सुन भगवान हंसकर उनसे बोले, हे भाइयों, यह सूर्य देव नहीं है, यह सत्रजीत है। यह मणि के तेज से सूर्य देव जैसा चमक रहा है। सत्रजीत ने अपने घर जाकर ब्राह्मणों से अभिषेक कराकर उस मणि को देवालय में रख दिया। उस मणि में यह गुण था कि वह प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी और वह मणि जहाँ रहती थी उस जगह दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते थे और न बीमारियां ही होती थी। एक दिन भगवान कृष्ण ने उस मणि को उससे उग्रसेन राजा के लिए मांगा। मांगने पर भी सत्रजीत ने वह मणि श्री कृष्ण भगवान को न दी। एक दिन की बात है कि उस मणि को बांधकर सत्रजीत का भाई प्रसेन घोड़े पर चढ़कर मृगया करने वन को गया। वहां प्रसेन के घोड़े समेत मारकर एक सिंह ने उस मणि को छीन लिया। वह सिंह प्रसेन को मारकर पर्वत की गुफा में घुस रहा था कि सामने राक्षस राजा जामवंत आ गए। जामवंत ने मणि लेने की इच्छा से उस सिंह को वहीं मार डाला। फिर अपनी गुफा में जाकर वह मणि जामवंत ने अपनी कन्या को खेलने के लिए दे दी। सत्रजीत अपने भाई का संदेश न पाकर बड़े व्याकुल हुए और कहने लगे कि मेरा भाई आज मणि बांध कर वन में गया था, अतः मणि लेने के लिए कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला है। यह बात परंपरा से भगवान कृष्ण तक पहुंच गई। श्री कृष्ण भगवान उस मध्य लांछन को सुन अपने आप यश दूर करने के लिए कुछ यादवों को साथ लेकर प्रसेन जहाँ गया था वहाँ को चल दिए। वन में इधर उधर खोज करने पर सिंह से मरे हुए प्रसेन को और घोड़े को देख आगे बढ़े। आगे सिंह को भी ऋषभराज से मारा हुआ देखा। उस समय श्री कृष्ण ने प्रजा को तो बाहर छोड़ा और आप अकेले ही गुफा के भीतर चल दिए। वहां जाकर देखते हैं तो एक कन्या उसी मणि को लिए हुए खेल रही है। उस मणि को लेने की इच्छा से श्री कृष्ण उस कन्या के पास पहुँचे। अपूर्व मनुष्य को देख कन्या के पास
बैठी हुई धाय एकदम चिल्ला पड़ी। धाय के चिल्लाने को सुनकर जामवान एकदम कुपित होकर निकले और वहां आकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध करने झपटे। जामवान साधारण मनुष्य जानकर उनसे खूब युद्ध करने लगा। लगातार द्वंद्व युद्ध करते करते उन दोनों को 25 दिन व्यतीत हो गए। अंत में श्री कृष्ण ने घूसों की चोट लगाना आरंभ किया, जिससे जामवान के शरीर की सब नसें ढीली पड़ गई। उस समय जामवान बड़े आश्चर्य में पड़े और भगवान से बोले, हे भगवान, सब प्राणियों के ईश्वर पुराण पुरुषोत्तम आपको मैं जान गया हूँ। आप साक्षात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान है। हे भगवान, आप विश्व सृष्टाओं के भी सृष्टा है और स्वयं काल है। राम अवतार में आपके क्रोध कटाक्ष से डरकर समुद्र ने लंका को जाने के लिए आपको मार्ग दे दिया था। आपके ही बाणों से रावण जैसे बड़े बड़े राक्षसों के सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। आप वही मेरे इष्ट देव राम है। यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने जामवान की देह पर अपने अमृत में हाथ को फेर कर उसकी वह सब थकान दूर कर दी और फिर अत्यंत कृपा करते हुए प्रेम भरी वाणी से भगवान वृक्षराज से कहने लगे, हे वृक्षराज, मैं मणि लेने के लिए तुम्हारी इस गुफा में आया हूँ। इस मणि से मैं अपने ऊपर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाऊंगा। यह सुन जामवान ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस मणि के साथ अपनी जामवंती नाम की कन्या को भी भगवान कृष्ण के लिए अर्पण कर दी। इधर गुफा के द्वार पर खड़े हुए यादव लोग श्री कृष्ण भगवान के निकलने की प्रतीक्षा 12 दिन तक करके बाद में बेचारे दुखी होकर द्वारिकापुरी को चले गए। वहां जब रुक्मणी देव की वासुदेव जी आदि ने यह वरदान सुना तो सब जाति के लोग बड़े दुखी हुए। अब तो सब के सब द्वारिकावासी सत्यजीत को पूरी पूरी गालियां देते हुए श्री कृष्ण भगवान के लौट आने की प्रार्थना करते हुए चंद्रभागा देवी की आराधना करने लगे। चंद्रभागा की आराधना से स्त्री के सहित भगवान कृष्ण सब यादवों को प्रसन्न करते हुए द्वारिकापुरी में आए। तब सब के सब पत्नी के सहित तथा उस मणि के सहित आए हुए भगवान कृष्ण को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और अनेक उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण ने सभा में सत्यजीत को बुलाकर पाने का सब वृत्तांत कहकर उसे मणि दे दी। सत्यजीत ने मणि तो ले ली, पर वह पश्चाताप करते हुए अपने घर को चले गए और घर जाकर सोचने लगे कि मैं इस अपराध को कैसे दूर करूं। इस प्रकार सोच करते हुए सत्यजीत ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मणि के साथ अपनी कन्या सत्यभामा अर्पण कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने पहले बहुत लोगों से मांगी गई सत्यभामा के साथ यथाविधि विवाह संस्कार किया। इसके बाद श्री कृष्ण मणि लौटाते हुए सत्यजीत से बोले, हे सत्यजीत, मैं तुम्हारी इस मणि को न लूंगा, क्योंकि
यह मणि सूर्य से तुमको मिली है और आप सूर्य नारायण के भक्त हैं। अतः यह मणि तो आपके ही पास रहनी चाहिए। हम तो केवल इसके फलों को भोगते रहेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 56वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 57वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।